वन इलेक्शन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई तो विपक्ष की घबराहट भी सामने आ रही है। और इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान सामने आया है और वो कह रहे हैं कि विपक्ष आखिर क्यों डर रहा है। अगर यह सत्र बुलाया गया तो कई मामलों पर चर्चा होगी, कई मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा होगी, लेकिन विपक्ष को क्यों डर लग रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। सत्र से विपक्ष को डरना नहीं चाहिए, कई मामलों पर चर्चा होगी, प्रहलाद जोशी ये कह रहे हैं। और अब यह भी सवाल उठ रहा है कि विपक्ष आखिर क्यों घबरा रहा है। एक तरफ मुंबई में बैठक चल रही है, देखिए सबसे बड़ी बैठक कहा जा रहा है इसे महागठबंधन की, दूसरी तरफ यह बयान संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिया है। क्या सुनाते हैं। तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है। अभी तो कमेटी रचाया गया है, कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा, कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है। हम देश दुनिया के बहुत बड़ा प्रजाप्रभुत्व, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। और एक देश एक चुनाव पर सूत्रों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल एक कमेटी बनाई गई है एक देश एक चुनाव को लेकर और इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। तो फिलहाल बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, जैसा कि 18 से लेकर 22 सितंबर तक विशेष सत्र बुलाया गया था और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। एक देश एक चुनाव पर कमेटी बनाई गई है और बाकायदा इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और इससे पहले हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भेंट करते हुए नजर आए, उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में क्या समझा जाए, क्या ये एक पहला कदम उठ चुका है जिसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है, सभी के बीच चर्चाएं हो रही है कि जो विशेष सत्र 5 दिन का बुलाया गया है उस दौरान बिल ला सकती है एक देश एक चुनाव को लेकर सरकार। और ये जो तस्वीरें हैं ये काफी कुछ इशारा कर रही है। एक तरफ मुंबई में जहां इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, जहां राय नहीं बन पा रही है लोगों को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ यहां पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आलोक। बिल्कुल, और देखिए दिल्ली में कोविंद और नड्डा की मुलाकात हुई, यानी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मीटिंग हुई है। रामनाथ कोविंद से जेपी नड्डा मिलने पहुंचे तो 1 घंटे की मुलाकात बहुत सारी बातों पर ये कह सकते हैं मुहर भी लगा रही है। एक तरफ सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है उसे लेकर एक कमेटी बनाई गई है। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये कि रामनाथ कोविंद जो है पूर्व राष्ट्रपति, इसके अध्यक्ष होंगे कमेटी के। तो वहीं दूसरी तरफ ये मुलाकात बहुत सारी बातें कह रही है, बहुत सारी बातों पर मुहर भी लगा रही है। देखिए 1 घंटे की मुलाकात, बहुत सारी बातें हुई हैं, हो सकता है इस मुद्दे पर भी बातचीत हुई हो। तब जेपी नड्डा ने मुलाकात की रामनाथ कोविंद से और इसी बीच चर्चा ये भी हो रही है कि रामनाथ कोविंद जो कमेटी बनी है उसके अध्यक्ष भी हो सकते हैं। बिल्कुल, ग्राउंड जीरो पर एक बड़ी टीम हमारे साथ मौजूद है और सीधे अनामिका का रुख कर लेते हैं। 12 जनपद पर वो मौजूद है रामनाथ कोविंद के घर के बाहर। अनामिका, आज जिस तरीके से हलचल देखने को मिली उसके बाद कयासों का दौर और शुरू हो गया और विपक्ष की धड़कनें भी तेज हो गई हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो अब क्या करें, हम आगे कैसे बढ़े। लोगो और फ्लैग जो रिलीज करना था उस पर भी कहीं ना कहीं अटक गए हैं और शायद यही वजह है यहाँ पे देखिए जिस तरीके से पूरे देश के चुनावी परिदृश्य को बदलने वाला जो बड़ा फैसला जिसको देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, उसको लेकर सबकी निगाहें यहीं पर लगी हुई है। क्योंकि कुछ देर पहले जेपी नड्डा की मौजूदगी यहाँ पर थी। जेपी नड्डा ने यहाँ पर आकर की मुलाकात की, न सिर्फ मुलाकात की बल्कि 1 घंटे की बातचीत हुई है। इसके बाद से यहाँ पर हलचल बढ़ गई क्योंकि कई गाड़ियां इस बीच यहाँ पे अंदर गई हैं। हमने कुछ गाड़ी में गुलदस्ते देखे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे तमाम जो नेता है धीरे धीरे करके यहाँ पर आएंगे। और इस तरीके से हालांकि अभी रामनाथ कोविंद को अध्यक्षता की बात कही जा रही है, लेकिन कमेटी में और भी मेंबर्स होंगे तो उन मेंबर्स की नियुक्ति करना भी यहाँ पर लगता है जैसे एक बहुत बड़ा विषय मंथन का। लिहाजा जो सरगर्मियां हैं वो यहाँ पर बढ़ी हुई हैं रामनाथ कोविंद के घर पर 12 जनपद पर। माना ये भी जा रहा है दरअसल कि जिस तरीके से सरकार इसको लेकर आगे बढ़ रही है तो G20 की ठीक बाद से इसको लेकर हलचल ज्यादा तेज हो जाएगी। 5 दिनों का सत्र बुलाया गया जिसमें माना गया जा रहा है कि तमाम संशोधन किए जाएंगे संविधान में, जिसके बाद से एक देश एक चुनाव को लेकर के जो कम से कम कॉम्प्लिकेशंस है, कम से कम जो संवैधानिक कॉम्प्लिकेशंस है उसको दूर करने का प्रयास होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि अब तक का सबसे बड़ा फैसला होगा ये, जहां पर पूरे देश में चुनाव के जिस तरीके से हम देखते आए हैं, राज्यों के चुनाव को, नगर निगम के चुनाव को, विधानसभा के चुनाव को, पंचायत के चुनाव को, इन चुनावों को एकजुट करना और आगे क्या
कुछ देश होने वाला एक है, चुनाव क्योंकि की फिलहाल जानकारी यही मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर फिलहाल यहाँ पर मतगणना चल रही है। और दूसरी तरफ रुक करते हैं, भोपाल से हमारे सहयोगी सत्यविजय जुड़े हुए हैं। सत्यविजय के साथ लोग मौजूद है क्योंकि मध्य प्रदेश में भी चुनाव होना है सत्यविजय, और आपसे जानना चाहेंगे वहां पर लोगों की राय क्या है अगर होता है वन नेशन वन इलेक्शन। न्यूज़ वाले आए हैं जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, राजधानी भोपाल के लोगों की राय मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा काफी तेज हो गई है। इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन भी आना शुरू हो गए हैं, लेकिन जनता, जो कि लोकतंत्र को मजबूत करने में जनता की सबसे बड़ी भूमिका होती है, वोट यही लोग डालते हैं, तो इनकी क्या राय है? क्योंकि ये जो बिल है ये अगले जो विशेष सत्र है उसमें आ सकता है। तो बात करते हैं सर, वन नेशन वन इलेक्शन कितना लाभकारी होगा, ये आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्या कहना है आप? बिल्कुल आना चाहिए और ऐसे फैसलों का स्वागत करना चाहिए और पब्लिक को समर्थन भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से जो हम टैक्स पेयर्स को जो आर्थिक जो बोझ है उससे राहत मिलेगी, और ये जो सरकारी तंत्र खर्चा, आचार संहिता पे जितना खर्चा होता है, इससे बचेंगे। आप क्या कहते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन ये बिल आना चाहिए, इस पर चर्चा होना चाहिए या ये लागू होना चाहिए? बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं पूरी समर्थन करता हूं इस विषय का जो सरकार लेकर आ रही, क्योंकि निश्चित तौर पर आम जनता को इससे सीधा फायदा मिलने वाला है। जो टाइम लॉस होता है, जो ड्यूरेशन में आचार संहिता लगती है, प्लस जो सरकारी संसाधन, सरकारी लेबर्स, इसके अलावा जो व्यय होता है उस सब में, और प्लस जो पूरे साल हमारे देश में एक माहौल बना रहता है चुनावी मुद्दों का, उन मुद्दों से हटकर लोगों को काम की ओर, मतलब काम में प्रेरित होंगे। आप क्या कहेंगे, वैसे क्या होना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर एक देश एक चुनाव का हम पूर्णतः समर्थन करते हैं।